मध्य प्रदेश शहर उज्जैन में शादी में जाना हुआ। मैंने वहां शादी में बड़ा अच्छा माहौल देखा। वो माहौल देखा जो तमाम मुसलमानों को अपनाना चाहिए, खासकर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को। वहां मैं जिस शादी में गया, लड़का इंजीनियर है, करोड़ों की बिल्डिंग है, अच्छा मकान है, लेकिन सिंपल सी शादी, कोई जहेज नहीं, कोई मांग नहीं, किसी तरह का कोई ड्रामा नहीं। सादी सी शादी होती है, सिंपल सी बारात जाती है, चंद लोग बारात में जाते हैं, जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। मैं वहां की कुछ झलकियां आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह वहां शादी होती है, किस तरह का खाना होता है। लड़की वाले पर कोई दबाव नहीं होता है कि तुम इस तरह का खाना दो, ये दो, वो दो, कुछ नहीं। जो उसका दिल करेगा वो खिलाएगा। एक समाज के बारे में बताया कि वो तो खजूर और सिर्फ शरबत पिलाते हैं, निकाह होता है, लड़की को रुखसत कर दिया जाता है। कितना सिंपल है यार, इस्लाम यही तो कहता है। आप देखें, मैं दिखाना चाहूंगा वहां की कुछ झलकियां। यहाँ पर बारात की एंट्री होती है, बारात का इस्तकबाल होता है, स्वागत किया जाता है। और मैं आपको दिखाता हूँ खाना खिलाने की ये जगह है। देखिए, यहाँ पे खाना खिलाया जाएगा। यहाँ पर ये दूल्हे राजा बैठे हुए हैं, बैठा दिया गया है कुर्सी पर उनको, और यहाँ तमाम लोग खड़े हुए हैं। और ये स्टेज है निकाह का। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखें, पहले निकाह होगा, खाना नहीं खिलाया जाएगा। पहले निकाह होता है, उसके बाद खाना स्टार्ट किया जाता है। निकाह के फ़ौरन बाद खाना स्टार्ट होता। बारात टाइम पर पहुँचती है। ऐसा नहीं है कि अगर रात की बारात है तो 12 या 1 बजे जा रही हो, नहीं, बल्कि मगरिब के फ़ौरन बाद एंट्री हो जाती है बारात की। इशा तक तो लाजमी तौर से होना ही होना है। दूसरी जगहों पे हमने देखा कि 12-12, 1-1, 2-2 बज जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादातर दिन में यहाँ बारातें होती हैं, लेकिन कुछ जगहों पे जैसे शहर का माहौल है तो वहाँ रात में भी हो जाती है। और उसके बाद ये है कि जब बारात पहुँचेगी, इस्तकबाल हो जाएगा, फ़ौरन निकाह होगा, और उसके बाद जो है वो खाना चालू हो जाता है। निकाह सिंपल तरीके से लोग किया करते हैं। बहुत अच्छा अंदाज़ यहाँ पर निकाहों का है। ऐसा नहीं है कि कोई धूम धड़ाका हो, बैंड बाजा हो या कुछ हो, कुछ भी नहीं है। सिंपल से तरीके से बारात पहुँचती है और निकाह खानी होती है, लोग मुबारकबाद पेश करते हैं, उसके बाद खाना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बारात यहाँ पर खाना खा रही है। ये लोग बैठे हुए हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा थाल होता है जिसे खोन बोलते हैं, उसमें एक प्लेट होती है जिसे तगारी बोलते हैं, और उसी में अगर कुछ मीठा है तो वो मीठा रख दिया जाता है। वरना जो भी लड़की वाले की तरफ से हो, यहाँ पर चिकन दिया था लड़की वालों ने, और मांडा मैं दिखाऊंगा आगे आपको वीडियो में कि किस तरह का मांडा बनता है, जिसे हम चपाती रोटी कहते हैं या रुमाली रोटी हम जिसे कहते हैं, ये वो होती है। तो यहाँ 4-5 लोग उसको जो है घेर कर बैठ जाते हैं। अब जो जिसको ज़रूरत होती है जितनी वो लेता रहता है। इस तरह खाना खिलाने में एक रोटी एक बोटी का नुकसान तक नहीं होता है। बिल्कुल कोई खाना ज़ाया नहीं होता है। आप देखें उत्तर प्रदेश के अंदर अपने यहाँ पर जब खड़े होकर खाना चलता है तो कितना खाना बर्बाद होता है। लोग फजूल जो है यूं ही बर्बाद कर दिया करते, चावल रोटी बोटी यूं। वो आदमी जो अपने घर चूस कर हड्डी फेंकता है, वो शादी में जाके यूं ही बर्बाद करता हुआ हमें नज़र आता है। तो इसमें ना खाने का कोई नुकसान है और खाने को अदब से खिलाया जाता है। अगर यहाँ स्टैंडिंग खाना होता अपने यहाँ पर तो आप देखें गधे घोड़ों की तरह इधर उधर रेस लगी होती है, एक दूसरे को देखते हैं कि वो कितनी बोटी ले रहा, चावल कितने, लाइन में लगा हुआ भाई। तो वो तरीका बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है। ये मांडा है, इसे हम मांडा कहेंगे, क्योंकि ये पहले ही बना के तैयार करके एक पेटी में पैक कर देते हैं। और ये गर्म रहता है, ये ठंडा नहीं होता है, गर्म रहता है ताकि बारात खाए, मेहमान खाएं तो गर्मा गर्म उन पर पहुंचता रहे। और ये चालू कर लेते हैं, पहले ही बना लेते हैं। ये इस तरह इसको तय बना रही हैं लेडीज़, देखें आप। और इसको काटेंगी, अभी बीच में से काटेंगी और उसको फिर रख दिया जाएगा ताकि जिसको जितनी ज़रूरत हो वो उतना ले और उतना ही खाए, ज़्यादा नुकसान ना हो, बच ना पाए। 4-5 लोग मिल के खाते हैं तो बचने का सवाल भी पैदा नहीं होता। ये गुलाब जामुन है जिसे हम मावा बाटी वहाँ पर बोला जाता है, रसगुल्ला भी हम कह सकते हैं इसको। तो बड़ा बेहतरीन था। ये वलीमे का खाने की तैयारी है। देखिए एक चीज़ है, लड़की वाला चाहे जो खिलाए उसकी मर्ज़ी है। वहाँ पे बताया कि यहाँ शरबत और खजूर खिला के ही मतलब काम चला देते हैं बहुत सी समाज में। तो यहाँ लड़का वलीमा दे रहा, वो कुछ भी खिलाए उसकी मर्ज़ी, लड़की वाले पर कोई दबाव नहीं। चिकन फ्राई आपने देखी, ये मांडा बन रहा है, इसको हम मांडा कहते हैं।
ये काफ़ी लंबी चौड़ी रोटी होती है। ये तो छोटा बन रहा है, मैंने बहुत सी जगहों पर देखा इतना बड़ा मांडा होता है कि अगर सर्दियों में रजाई की तरह ओढ़ कर कोई बैठना चाहे तो आराम से बैठ सकता है। तो ये अभी छोटी सी उम्र का लड़का है जो बना रहा है। खैर अच्छा तजुर्बा है इसको बनाने का, अच्छा स्टाइल भी है। पहले ही ये लोइये बना के रख लेते हैं। ये भाई एक बना रहे हैं, देखें आप। और ये कितना बड़ा तवा, पूरी कढ़ाई चढ़ा दी है साहब बिल्कुल है, और डाले जा रहा, उधर तय बन रही है। काम जो है बिल्कुल चल रहा है अच्छे अंदाज में, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है और कोई ज़्यादा खर्च इसमें लगता भी नहीं है। अब ये मुर्गा नहीं, शायद ये जो है बकरा है, बकरा यहाँ पे बकरा जो है पक रहा है। ये वलीमे का खाना है लड़के की तरफ से, वो चाहे जितना चाहे इतना खर्च कर सकता है। लड़की वाले के ऊपर कोई दबाव नहीं है। लड़की वाला दाल बाटी खिलाए, दाल बाफला खिलाए या मांडा खिलाए, कुछ भी खिलाए। अपने इधर दाल बाटी का सुन के मतलब जो है बारात वापस आ जाएगी। दाल कौन खाए भाई। तो यहाँ देखें ये बकरा काफ़ी महंगा है इस वक्त, 550-600 रुपये किलो चल रहा है। लेकिन ये कर नहीं है, ज़्यादती नहीं है, लड़के पे भी ज़्यादती नहीं है। वो वली में दाल चावल खिलाए। ये होती है थाल, जिसे हम खोन बोलते हैं। मांडा रखा है, ये प्लेट है, ये देखिए मावा बाटी आ गई। अभी ये इधर चावल भी बन रहे हैं और चावल बनाने का इनका थोड़ा अलग अंदाज़ मैंने देखा। इसमें ये रिफाइंड काफ़ी डाल देते हैं, लेकिन चावल खाते हैं तो अच्छी खुशबू होती है, बड़ा मज़ा आता है। बड़ा लुत्फ़ आया, मैंने जब ये खाना खाया तो अच्छा भी लगा और बेहतरीन तरीके से ये तैयार करते हैं। यहाँ पर ये तगारी है, हम इसे प्लेट बोलते हैं, लेकिन इसको उधर मध्य प्रदेश में तगारी बोलते हैं। अब ये तगारी बीच में रख देंगे, 4-5 लोग मिलकर इसको खाएंगे। ये देखिए भाई हमारे खा रहे हैं, 2 भाई हैं यहाँ पे, ये 4 हैं। मर्जी है जितने चाहो एडजस्ट कर लो, जो आपकी जान पहचान के नहीं भी है तब भी आपको मिलके खाना है। ये बरकती खाना है, एक बेहतरीन तरीका है। यहाँ कोई हो, करोड़पति हो, लखपति हो, हज़ारपति हो, कोई सा भी पति हो, वो बैठ के ही खाएगा। और यहाँ आकर वो अपनी शान शौकत नहीं दिखाता है या कुर्रम खानी नहीं दिखाता। यहाँ से कटोरे भर भर के जा रहे हैं, ये बन के जा रहा, नया कौन बन रहा है यहाँ पर तैयार हो रहा। जो नए लोग आ रहे हैं बैठ रहे हैं, उनके बीच में जाकर रख दिया जाता है। अब उनको जितना चाहिए उतना वो ऑर्डर करते रहते कि हमें प्याला ला दे, प्याला ला के डाल दिया जाता है। इस अंदाज में ये लोग खाना खिलाते हैं। ये यहाँ पर गर्मा गर्म फ्राई भी निकल रही है, जिसको फ्राई लगेगी वो फ्राई ले सकता है। लेकिन मैंने क्या कहा, कर नहीं है, यानी कि ज़रूरी नहीं है। आप वलीमा, दाल चावल, दाल बाफला, गोश्त मांडा, किसी भी अंदाज में आप जो है कर सकते हो। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा मामला वहाँ मैंने देखा नहीं। बड़ा अच्छा अंदाज ही लगा कि नॉर्मल सी शादी जिसे कहें कि लड़का इंजीनियर हो और अच्छा मकान हो तो भाई फिर क्या है, फिर तो आदमी ये सोचता है कि अपने इधर हो तो फॉर्चूनर की चक्कर में रहता है कि मेरी 50 लाख की शादी हो, 60 लाख की शादी हो। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इंजीनियर हो, MBBS डॉक्टर हो, अपने वक्त का करोड़पति हो। ये लड़के का आप देखें मकान है जहाँ मैंने शिरकत की है। मेरे चचाजाद भाई हैं ये, लेकिन अच्छा मकान बनाया, पैसा भी काफ़ी लगा है। इंजीनियर हैं, एक भाई MBBS से माशाल्लाह अभी डिग्री हासिल की है और वो पूरा मुकम्मल तौर से डॉक्टर बन चुके हैं। अब किसी भी क्लिनिक या कहीं भी वो अस्पताल में अपना काम चालू करेंगे। तो ये मकान मैं दिखाना चाह रहा हूँ, तो बेहतरीन मकान है, 3 मंजिल बना हुआ है, काफ़ी ऊपर तक और अच्छा पैसा लगा है। यहाँ पर हो अपने यहाँ तो मुंह इतना फैला लेगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद और दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि यार निकाहों को हमें आसान करना चाहिए। आप देखें कि हमें दूसरे राज्यों से सबक हासिल करना चाहिए, वहाँ के मुसलमानों से, क्योंकि वो तो देखा आपने किस तरह वहाँ शादी होती है, निकाह हो जाता है और सिंपल से तरीके से लड़की रुखसत हो जाती है और लड़की वाले पर कोई कर्ज या कोई बोझ भी नहीं होता है, टेंशन भी नहीं होती है। लेकिन यही उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से लड़की वाला टेंशन में रहता है, कितने नखरे लड़के वाले के होते हैं, कितनी गुलामी लड़की वाला किया करता है और कितनी मेहनत, कितनी मशक्क़त, कितना कर्जा, कितनी ज़मीनें प्लाट बेचकर वो एक लड़की के हाथ पीले करता है। इस्लाम ने जो सिंपल तरीका बताया है उसे हमें अपनाना चाहिए, उससे निकाह में बरकतें होती है। नबी फरमाते जिस निकाह में खर्च कम होता है उस निकाह में बरकतें ज़्यादा हुआ करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ माहौल बिगड़ता जा रहा है और शादियों में खर्च जो होता जा रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहीं पर लड़कियां किस कदर दूसरे लड़कों के साथ भागती हुई नजर आ रही हैं, वो किस तरह इज्जतों को नीलाम कर रही हैं, ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है, सब जानते हैं। तो हमें
अपनाना चाहिए सिंपल तरीका, जिससे गरीब की बेटी भी आसानी के साथ रुखसत हो चुके और अपनी जिंदगी वो एक आराम से इज्जत के साथ काट सके। उसका बाप अपनी बेटी को लेकर टेंशन ना करे, बल्कि वो रहमत है, उसे रहमत समझता रहे। आज लोग लड़कियों को जहमत भी समझते हैं। उसका रीजन यही है कि हम लोगों ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया, ऐसा माहौल बना दिया है कि बस लड़की एक तरह से उस गरीब बाप पर बोझ बन जाती है, वो बस उसको जहमत समझने लगता है। बहरहाल लड़कियां रहमत हैं, तो हमें ऐसा माहौल निकाह में बनाना चाहिए कि वो रहमत बनी रहे, क्योंकि नबी ने फरमाया जिस घर में लड़की पैदा होती है उस घर में 12 रहमतें रोजाना नाजिल हुआ करती हैं। लेकिन आज हमने जो कुछ बना दिया है, तमाशा खड़ा कर दिया है, इसके जिम्मेदार हम सब लोग हैं। सबकी पकड़ होनी है, सबसे पूछा जाएगा। देखिए, लड़की वाला लड़की को पालता है, परवान चढ़ाता है। अब लड़का करोड़पति है तो क्या वो लड़की वालों के घर जाकर पैसा देगा या उनके लिए मकान बनाएगा? नहीं। तू करोड़पति है तो अपने लिए अच्छा मकान बनाता है, अपने लिए कमाता है, अपने माँ बाप पे खर्च करता है, भाई बहनों पे खर्च करता है। तू करोड़पति है, लाखों कमा रहा है महीने में, तो तेरा फायदा है। लड़की वाले का क्या है? लड़की वाले का यही तो है कि उसकी लड़की तेरे घर आएगी, तो तुझे क्या जरूरत नहीं है लड़की की। तेरे घर में लड़की आएगी तो तू अब्बा बनेगा, वरना तू डब्बा का डब्बा ही तो रहेगा ना। तो तू एहसान नहीं कर रहा है, बल्कि लड़की वाला तुझ पर एहसान कर रहा है कि तेरे घर को सजाने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए, तेरे दिल को करार और सुकून पहुंचाने के लिए वो अपनी बेटी को तेरे यहां रुखसत करके भेज रहा है। तो हमें ये चाहिए कि हम इन तमाम बातों से तौबा करें जो आज समाज में राइज हैं और जो तूफान बदतमीजी हो रही है। तमाम चीजों से हमें दूर हो जाना चाहिए। समाज में जब निकाह आसान हो जाएगा, इस्लाम ने निकाह को आसान किया है, जिना दुश्वार हो जाएंगे। लेकिन आज हमने निकाहों को मुश्किल कर दिया तो जिना आसान हो गया, बलात्कार आम हो गए, लोग लड़कियों को लेकर भागने लगे। तरह तरह की बातें आज देखने में आती है। बहरहाल अल्लाह तमाम मुसलमानों को अमल की तौफीक अता फरमाए। आप क्या कहेंगे इस मध्य प्रदेश की शादी के बारे में? कमेंट्स करके आप जरूर बताइए।